नेटफ्लिक्स में रिसेंटली एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज हुई है। इसका नेम है ब्लड ऑफ ज़्यूस। इसमें ग्रीक मिथोलॉजी पे बेस्ड गॉड्स एंड डीमंस को एज अ कैरेक्टर लिया गया है एंड बेसिकली स्टोरी भी मिथोलॉजी पे ही है। बट हाँ, कुछ कैरेक्टर्स मिथ पे बेस्ड नहीं है, उनको सिर्फ अच्छी स्टोरी बनाने के लिए डाला गया है। और अगर आपको कैसलवेनिया सीरीज पसंद आई होगी देन दिस वन इज फॉर यू, क्योंकि एनिमेशन कंपनी सेम है दोनों की। सो आज मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एंड सारे कैरेक्टर्स को भी ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए लाल बटन दबा देना। So let's start and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज में दिखाई गई एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री के बारे में, जो कि ग्रीक मिथ के हिसाब से एकदम रियल भी है। सो एंशियंट टाइम में वर्ल्ड क्रिएशन के बाद गॉड्स बोले तो मास्टर ऑफ लाइट एंड टाइटन्स बोले तो फैमिली ऑफ डार्कनेस, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई थी जिसमें गॉड्स ने टाइटन्स को डिफीट कर दिया था। बट लास्ट टाइटन ने मरने से पहले गॉड पे एक कर्स छोड़ दिया था और जैसे ही इसका ब्लड समुद्र में गिरा तो उससे पैदा हो गए थे बड़े डीमंस, जिनको सीरीज एंड मिथ में बोला गया है जाइंट्स। और देन ज़्यूस, सारे गॉड्स का किंग, ये उन्हीं जाइंट्स में से 2 जाइंट्स को कन्विंस करके उनकी हेल्प लेके और बाकी गॉड्स की हेल्प लेके उन सारे जाइंट्स को डिफीट कर देता है। और देन उन जाइंट्स की सोल को कलेक्ट करके एक बॉक्स में रख दिया जाता है और उसको गार्ड करने की ड्यूटी ग्रैंड ऑटोमेटन टैलोस को दे दी जाती है और उन जाइंट्स की बॉडी को समुद्र के अंदर वापस बहा दिया जाता है। सो ये थी एंशियंट रियल हिस्ट्री। और अब सीरीज में आते हैं तो सदियों सब सही चलता है, बट देन एक दिन एनोनिमस पर्सन समुद्र की गुफा में आ जाता है जहां उनको उन्हीं जाइंट्स की बॉडी मिलती है और उसको टच करते ही इसके अंदर डीमंस पावर आ जाती है और ये और लोगों को यहाँ लाता है और उस जाइंट के बॉडी के फ्लश को खा के ये पूरी तरह एक डीमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन हमें 2 डीमंस दिखाए जाते हैं जिनका पीछा कर रही होती है एलेक्सिया, इस स्टोरी की फर्स्ट कैरेक्टर। इसके बारे में बताऊं तो ग्रीक मिथोलॉजी में एलेक्सिया नेम से तो कोई नहीं है, बट हाँ, ये जिस वुमेन वॉरियर्स की रेस से आती है उनको ग्रीक मिथ में अमेजन्स बोला गया है। ये स्किल फाइटर होते हैं और वॉर के लिए फुल डेडिकेटेड होते हैं। और इस सीरीज में एलेक्सिया ने अपनी लाइफ डीमंस को पकड़ने में डेडिकेट करके रखी होती है, यही इसका मेन काम होता है। देन यहाँ से सीरीज का मेन कैरेक्टर आता है हेरॉन। ये भी स्टोरी मेड कैरेक्टर है, मतलब इसका ग्रीक मिथोलॉजी में तो कोई लेना देना नहीं है, बट इस सीरीज में इसका मेन रोल है। ये एक छोटे से विलेज में अपनी मॉम इलेक्ट्रा के साथ रहता है और एक भिखारी जैसी लाइफ जी रहा होता है। और देन इससे एलेक्सिया फर्स्ट टाइम मिलती है और इससे उन्हीं 2 डीमंस के बारे में पूछती है, बट इसको कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद हेरॉन का उन्हीं में से एक डीमन से सामना होता है और एलेक्सिया और ये दोनों मिलके उस डीमन को पकड़ लेते हैं और उसको भरी सभा के बीच में मार डालते हैं। और एलेक्सिया हेरॉन की फाइटिंग स्किल्स देख के इम्प्रेस हो जाती है, तो ये उससे बोलती है कि मेरे साथ आओ और डीमंस को पकड़ने वाले मिशन में मेरा साथ दो। बट हेरॉन को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसको बस अपनी मॉम के साथ रहना था। सो ये ऑफर को ठुकरा देता है और हेरॉन और इसकी मॉम को एक ओल्ड आदमी डेली लाइफ जीने में इनकी काफी हेल्प करता है, जबकि इसका कोई रिलेशन नहीं होता इन दोनों से। बट दैट्स नॉट ट्रुथ, ऐसा सिर्फ हेरॉन को लगता है। एक्चुअली में ये ओल्ड आदमी और कोई नहीं, गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर मतलब ज़्यूस होता है। ज़्यूस भी ग्रीक मिथ के हिसाब से एकदम ट्रू गॉड है, ये सभी गॉड्स का किंग होता है। एंड नाउ लेट्स गो टू फ्लैशबैक। बहुत टाइम पहले इलेक्ट्रा यानी हेरॉन की मॉम, इसकी शादी एक किंग से हुई थी, किंग पेरिएंडर। बट कुछ टाइम बाद ही ज़्यूस की नज़र इलेक्ट्रा पे पड़ती है और इसको देख के ज़्यूस को इससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और इससे डेली मिलने लगता है। बट फिर इलेक्ट्रा ज़्यूस के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात पता चल जाती है ज़्यूस की वाइफ को, गॉडेस हेरा, द क्वीन ऑफ हेवेंस। ये भी ग्रीक मिथ के अकॉर्डिंग रियल गॉडेस है और हेरा अपनी पावर्स का यूज करके इलेक्ट्रा के हस्बैंड किंग पेरिएंडर को उसके ड्रीम्स में बता देती है कि उसकी वाइफ किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई है। और जब इलेक्ट्रा की डिलीवरी होती है तो ये 2 बेटों को जन्म देती है, जिसमें एक किंग पेरिएंडर का बेटा होता है और एक ज़्यूस का। सो पेरिएंडर को ये बात पहले ही हेरा ने बता दी होती है। सो ये ज़्यूस के बेटे को यानी हेरन को जान से मारने वाला होता है, बट ज़्यूस यहाँ आ जाता है और इलेक्ट्रा किंग पेरिएंडर को जान से मार देती है और ज़्यूस इलेक्ट्रा के दूसरे बेटे को इलेक्ट्रा की बहन के पास छोड़ देता है वही महल में, और इलेक्ट्रा और हेरन को लेके अपने साथ दूर गांव में चला जाता है और आसमान में हमेशा काले बादल बिछाए रखता है ताकि इसकी वाइफ हेरा इलेक्ट्रा को ढूंढ ना ले, वरना ये इसको मार डालेगी। और ये पूरी स्टोरी इलेक्ट्रा अब हेरन को बता देती है तो हेरन बहुत गुस्सा हो जाता है अपने डैड पे यानी ज़्यूस पे, क्योंकि इसके हिसाब से ज़्यूस ने इन दोनों की केयर नहीं करी होती, ये एक भिखारी जैसी लाइफ जी रहा होता है। बट हेरा से इन दोनों की जान बचाने के लिए ज़्यूस के पास कोई और रास्ता नहीं था और ज़्यूस ने हेरॉन के लिए अपने हाथों से एक तलवार बनाई होती है, क्योंकि इसको अपने फ्यूचर विजन से पता चल जाता है कि हेरॉन को इसकी जरूरत पड़ेगी और ये तलवार इस दुनिया में हर किसी चीज को काट सकती है। बट हेरॉन ज़्यूस से नाराज होता है इसको अबैंडन करने के लिए, तो ये उस तलवार को एक्सेप्ट नहीं करता, वहीं फेंक देता है। और अब सारे डीमंस एलेक्सिया के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इसके पास डीमंस का एक मैप होता है जिसमें डीमंस के प्लान लिखे होते हैं और डीमंस एलेक्सिया की पूरी फौज को मार डालते हैं।
सिर्फ ये अकेली बचती है और हेरोन से जाके टकरा जाती है और यहाँ एंट्री होती है सेराफिम की। ये डीमन किंग होता है और सीरीज में इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि ये भी एक स्टोरी मेड कैरेक्टर है, ग्रीक मिथ में इसका कोई रेफरेंस नहीं है और सीरीज में एक्चुअली ये इलेक्ट्रा का ही बेटा होता है। अगर आप भूले ना हो तो इलेक्ट्रा ने 2 बेटों को जन्म दिया था, एक हेरोन था और एक सेराफिम, जिसको इलेक्ट्रा ने अपनी बहन के पास छोड़ दिया था। लेकिन फिर ये डीमन कैसे बन गया? सो अगेन लेट्स गो टू फ्लैशबैक। सो जब इलेक्ट्रा ने अपने हस्बैंड यानी किंग पेरिएंटर को मार डाला था, सो उसके बाद उसके सिंहासन में बैठने का हक था सेराफिम का, क्योंकि उसका बेटा था ऑब्वियसली। बट पेरिएंटर का एक भाई था, मतलब सेराफिम का चचा, इसको चुल्ल मची थी कि इसको नया किंग बनना है। इस वजह से ये उस छोटे सेराफिम को नदी में फेंक देता है और अपना किंग बन जाता है। बट सेराफिम को इलेक्ट्रा की सिस्टर बचा लेती है और उसको अपने साथ ले जाती है और उसको पालती पोसती है। बट अगेन वो सेराफिम का चचा उनको ढूंढ लेता है और सबको मार डालता है और सेराफिम की आंख में किसी ने घाव दिया होता है। बट एक बियर आके सेराफिम की जान बचा लेता है और फिर ये बड़ा होके अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए अपने चाचा को ढूंढ के उसको मार डालता है। बट फिर पूरी सेना इसकी जान के पीछे पड़ जाती है और ये बचते बचाते समुद्र के थ्रू एक गुफा में चला जाता है। और ये वही एनोनिमस आदमी होता है जो स्टार्ट में उस गुफा में आके जायंट्स के फ्लैश को खा लेता है और डीमन बन जाता है। लेकिन अब पता चलता है कि इसके पास उस टाइम अपनी जान बचाने के लिए डीमन बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बैक टू द स्टोरी, ये एलेक्सिया को ढूंढते ढूंढते पूरे गांव वालों को मार डालता है। बट इस गांव में इसकी रियल मॉम इलेक्ट्रा भी होती है, लेकिन सेराफिम को कोई आइडिया नहीं होता है कि ये इसकी रियल मॉम है और ये हेरोन के सामने ही इलेक्ट्रा को जान से मार देता है और हेरोन को कैद कर लेता है। और ये सब ज़्यूस भी देख रहा होता है, बट उसके कुछ करने से पहले हेरा और बाकी सारे गॉड्स ने उसको रोक लिया था, क्योंकि अब ये फेट के ऊपर बात आ गई थी कि जो होना होगा वो होके रहेगा, गॉड्स बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट एक्चुअली में हेरा ने पहले ही ये रूल तोड़ दिया होता है। इसी के प्लान की वजह से सेराफिम अपनी मॉम को मार डालता है और देन यहाँ से हेरा का रियल प्लान सामने आता है। ये सेराफिम से पर्सनली मिलती है और ये टॉप लेवल गॉडेस होती है, तो सेराफिम को अपने सामने झुकने के लिए बोलती है और इससे कहती है कि इसकी हेल्प करो ज़्यूस को मारने में। हेरा के अंदर अब ज़्यूस को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं होती। ज़्यूस ने इसके पीठ पीछे जो किया था उसके लिए ज़्यूस को कभी माफ नहीं करने वाली थी और ये सेराफिम को सारा सच बता देती है कि तुम्हारी मॉम कौन थी और तुम्ही ने अपनी रियल मॉम को मार डाला और ज़्यूस ने तुमको अबैंडन करके मरने के लिए छोड़ दिया था। तो ये हेरा का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है और हेरा इसकी हेल्प कर देती है एलेक्सिया को पकड़ने में, जिसके पास इसका मैप था। और यहाँ एक और रियल ग्रीक मिथ का कैरेक्टर दिखाते हैं, शिरोन। ये एलेक्सिया का मेंटोर होता है एंड मिथोलॉजी के हिसाब से शिरोन इसकी बेस्ट मेडिसिन एंड सर्विस के लिए माना जाता है। और हेरा अब सेराफिम से हेरोन को जान से मारने के लिए बोलती है और वही तलवार को लेने के लिए बोलती है, जिसे स्पेशली हेरोन के लिए ज़्यूस ने बनाया था, क्योंकि हेरा का प्लान था उस बॉक्स को लाने का जिसमें सारे जायंट्स की सोल को कैद करके रखा गया है। बट उसकी रखवाली टैलोस कर रहा होता है और उसे मारने के लिए सेराफिम को हेरोन की तलवार की जरूरत पड़ेगी और ये उस तलवार को जाके उठा लेता है। और इस साइड हेरोन को अब सेराफिम की एक डीमन शिप में एक स्लेव बना के रखते हैं। ये 2 नए लोगों से मिलता है, एवियोस एंड कोफी। ये भी स्टोरी मेड कैरेक्टर्स हैं, ग्रीक मिथ में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये दोनों शिप में डीमन से फाइट करके हेरोन के ट्रस्ट वर्दी दोस्त बन जाते हैं और सेराफिम यहाँ आ जाता है हेरोन को मारने। बट ज़्यूस ऐसा नहीं होने देता। इसके हिसाब से हेरोन अभी रेडी नहीं है सेराफिम से लड़ने के लिए, सो ये पूरा तूफान खड़ा कर देता है और हेरोन को बचा लेता है और खुद जाके हेरोन और उसके सारे दोस्तों से मिलता है और इनको एक रास्ता बताता है जिससे ये जायंट्स को वापस जिंदा होने से रोक सकते हैं। अगर जायंट्स की बॉडी को जला दिया जाए तो वो वापस जिंदा नहीं हो पाएंगे। तो सोचो पहले का ही नहीं किया था। देन ज़्यूस हेरोन को एक न्यू सवारी देता है, जस्ट लाइक जैसे सेराफिम के पास होता है एक। हेरोन को लेके ये ओलिम्पस जाता है। ग्रीक मिथ के हिसाब से ओलिम्पस सारे गॉड्स का घर होता है और यहाँ 12 गॉड्स रहते हैं, यही ज़्यूस, हेरा, हम्स एटसेट्रा, जिनको गॉड्स ऑफ ओलिम्पस भी बोला जाता है। और हेरोन ज़्यूस का बेटा होता है, बट ये हाफ मॉर्टल भी होता है और ये अभी तक अपनी गॉड पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाया होता, इसीलिए ज़्यूस इससे बार बार बोलता रहता है यू नॉट रेडी। और फिर ज़्यूस इसको ट्रेन करता है। हेरोन के अंदर स्ट्रेंथ तो होती है बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और यही चीज ज़्यूस इसको सिखाता है। देन एलेक्सिया के साइड ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सारे जायंट्स की डेड बॉडी होती है और हेरोन भी आके इनको ज्वाइन करता है। बट डीमंस चालाक होते हैं, उन्होंने सारे जायंट्स की बॉडी को कहीं और छुपा के रख दिया होता है और यहाँ पर सेराफिम अपनी डीमन फौज के साथ इनका वेट कर रहा था और ये हेरा से ऑर्डर लेते लेते छक गया था। इसलिए हेरोन अपने भाई को इसके साथ आने के लिए बोलता है, लाइक हम दोनों भाई मिलकर सारे गॉड्स को खत्म कर देंगे और डीमंस और गॉड्स दोनों पे राज करेंगे। बट हेरोन इसके लिए साफ मना कर देता है, ये गॉड का ही बेटा होता है, सो गॉड्स को कैसे बिट्रे कर सकता है। और इन दोनों भाइयों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट हेरोन अपने दोस्तों को लेके यहाँ से भाग जाता है और फिर सेराफिम उसी बॉक्स को लेने जाता है और टेलोस को अपनी तलवार की मदद से मार डालता है और बॉक्स लेके भाग जाता है। बट वो तलवार वहीं छूट जाती है और हेरा यहाँ आती है और उस बॉक्स को सिर्फ ज़्यूस का एक और बेटा हर्मेस यही यूज कर सकता था। उसके हाथ में कुछ ब्रेसलेट टाइप का कुछ लगा था, उसका यूज करके ये हर्मेस भी ग्रीक मिथ के हिसाब से रियल गॉड है। ये फेमस इस चीज के लिए है कि इसके पैर में विंग्स लगे होते हैं और मिथ में इसका काम होता है कि लोगों के स्पिरिट को कलेक्ट करके अंडरवर्ल्ड में ले जाता है। और इस सीरीज में भी
इसका सेम काम होता है। इसने हेरॉन की मॉम इलेक्ट्रा के स्पिरिट को ले जाके अंडरवर्ल्ड में छोड़ा था और हेरा ने इसको घायल करके इसके हाथ से वो चीज निकाल ली होती है जिससे उस बॉक्स को यूज किया जा सकता था, और इस सेराफिम से बॉक्स लेके सारे जायंट्स को फिर से जिंदा कर देती है। और इसके पास अब बॉक्स होता है तो ये जायंट्स को ब्लैकमेल करती है और एक डील करती है इनसे कि तुम सब ज़्यूस को मारने में मेरी हेल्प करो और बदले में पूरा समंदर तुम्हारा। लेकिन ये बात ज़्यूस का भाई पोसाइडन सुन लेता है एंड ग्रीक मिथ के हिसाब से पोसाइडन द गॉड ऑफ सी होता है, बट जायंट्स एंड हेरा की वजह से इसका समुंदर इससे छीना जा रहा होता है। सो अब ये ज़्यूस की पार्टी ज्वाइन कर लेता है और फिर यहाँ तैयारी होने लगती है जायंट्स वर्सेस गॉड्स के वॉर की। और ज़्यूस का प्लान होता है कि हेरा को वॉर में बिजी रखना होगा और पीछे से कोई जाके उस बॉक्स को चुरा लेगा ताकि ये फिर से जायंट्स की सोल्स को कलेक्ट कर सकें। और इस टास्क के लिए हेरॉन अपने आप को वॉलंटियर करता है, बट बाकी सबका रिएक्शन होता है कि तुम तो इंसान हो, तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन ज़्यूस का कहना था कि इंसान है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा बेटा है ये इंपॉर्टेंट है। और सबको उनके अपग्रेडेड गियर्स दे दिए जाते हैं एंड देन वॉर स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी अच्छा एक्शन चलता है यहाँ और हेरा ज़्यूस की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बीच में एक जायंट इंटरफेयर कर देता है और हेरा को मारने लगता है, बट ज़्यूस हेरा को बचा लेता है। ये हेरा से स्टिल प्यार करता था, लेकिन ये उसकी जान बचाने के लिए उस जायंट्स को मार देता है, बट ये खुद भी मर जाता है और सेराफिम हेरा का हाथ काट के वो कवच ले जाता है। एंड देन हेरॉन और सेराफिम की फाइट स्टार्ट हो जाती है उस बॉक्स को लेके। और गॉड्स एक्चुअली में हार रहे होते हैं, डीमंस ने इनका ओलंपस आधा तबाह कर दिया होता है। लेकिन अब हेरॉन अपनी गॉड पावर्स को गेन कर लेता है और जैसा ज़्यूस ने इसको लड़ना सिखाया था वैसे ही ये सेराफिम को मार डालता है और अपनी पूरी पावर लगा देता है। इसकी पावर सेम ज़्यूस जैसी होती है, गॉड ऑफ थंडर। और देन ये उस बॉक्स का यूज करके फिर से सारी जायंट्स की सोल को वापस उस बॉक्स में कैद कर लेता है और पूरा वॉर खत्म हो जाता है, गॉड्स एंड डीमंस वाला, एंड गॉड्स जीत जाते हैं। देन ओलंपस में सब सही होने लगता है और ज़्यूस का स्टैचू भी बनवा दिया जाता है और यहाँ से सीजन 1 खत्म हो जाता है। मगर सीजन 2 के लिए एक हिंट छोड़ दी जाती है। सेराफिम की सोल अंडरवर्ल्ड में जगती है और इससे मिलने आता है हेड्स, द गॉड ऑफ डेथ। ग्रीक मिथ के हिसाब से हेड्स भी ज़्यूस का भाई होता है और अंडरवर्ल्ड का राजा होता है, इसीलिए सेराफिम को अपने सामने झुकने के लिए बोलता है। और सेकंड सीजन अभी कंफर्म तो नहीं है, बट अगर आएगा तो हम गेस कर सकते हैं कि हेड्स ही सेकंड सीजन का विलेन होगा। इस सेराफिम के साथ मिलके सारे गॉड्स के अगेंस्ट कुछ प्लान कर सकता है। और हेरा भी मरी नहीं होती, लास्ट टाइम दिखाया गया था तो वो वॉर को बीच से छोड़ के भाग गई थी और वो तलवार भी अभी तक ऑफिशियली हेरॉन के पास नहीं आई हुई होती, जो ज़्यूस ने पर्सनली इसी के लिए बनाई थी। और अब किंग्स ऑफ गॉड मतलब ज़्यूस तो मर गया होता है, तो नया किंग कौन बनेगा? मे बी हेरॉन और मे बी ज़्यूस का भाई। काफी सस्पेंस है सीरीज में, इसीलिए स्टोरी आगे कंटिन्यू करी जा सकती है सीजन 2 के लिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।